मैरी ट्रीसा एमसी स्कोपजे में पैदा हुईं, जो इस वक्त सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा थी। 18 साल की उम्र में वो आयरलैंड और उसके बाद हिंदुस्तान मुंतकिल हो गई, जहां उसने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा गुजारा। दुनिया भर में मदर ट्रीसा के नाम से जानी जाने वाली वो एक अल्बानोआंडे कैथोलिक राहिबा थीं, जिन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की बुनियाद रखी। 1910 में स्कोपजे में पैदा हुए, जो बाद में मदर ट्रीसा के नाम से मशहूर हुए, ने छोटी उम्र से ही दूसरों की खिदमत करने का जज्बा महसूस किया। 18 साल की उम्र में लोरेटो की बहनों में शामिल होकर वो 1929 में हिंदुस्तान पहुंची। 1931 में अपनी मिन्नतें लेने के बाद उसने खुद को गरीबों की मदद के लिए वक्फ कर दिया। 1950 में उसने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की बुनियाद रखी, जो खिदमत और हमदर्दी के लिए अपनी जिंदगी भर की वाबस्तगी को मुजस्सम बनाती है। 10 सितंबर 1946 को ट्रीसा ने कलकत्ता से दार्जिलिंग में लोरेटो कानोनक तक ट्रेन के सफ़र के दौरान तजुर्बा किया, जिसे उन्होंने काल के अंदर काल कहा। वो किन्नूनत छोड़ने और उनके दरमियान रहते हुए गरीबों की मदद करने पर मजबूर महसूस हुई। जोसेफ लैंगफोर्ड ने बाद में तबसरा किया कि ये इस लम्हे की निशानदेही करता है जब सिस्टर ट्रीसा मदर ट्रीसा बन गईं। 1948 में अपने मिशनरी काम का आगाज करते हुए मदर ट्रीसा ने अपनी रिवायती लोरेटो आदत को नीले रंग की सरहद वाली सादा सफ़ेद सूती साड़ी से बदल दिया। उसने हिंदुस्तानी शहरियत हासिल की, पटना में बुनियादी तिब्बी तरबियत हासिल की और कच्ची आबादियों में घुस गई। कलकत्ता के मोती झील में एक स्कूल की बुनियाद रखी। उसने बाद में गरीबों और भूखों की देखभाल शुरू की। 1949 के अवाइल में मदर ट्रीसा के साथ नौजवान ख़वातीन के एक ग्रुप ने शमूलियत इख्तियार की, जिसने एक नई मजहबी कम्युनिटी की बुनियाद रखी जो गरीबों में से गरीब की मदद के लिए वक्फ थी। इसकी कोशिशों ने वज़ीर आज़म समेत हिंदुस्तानी ओहदेदारों की तवज्जो हासिल की। मदर ट्रीसा का पहला साल चैलेंजों से भरा था। उसने गुर्बत, तन्हाई और शकूक व शुबहात का सामना किया, लेकिन वो अपने अज़्म पर साबित कदम रही। 1950 में उसने वेटिकन से मिशनरी ऑफ चैरिटी कायम करने की इजाज़त हासिल की, जिसका मकसद मुआशरे में पसमानदा और नज़रअंदाज किए गए लोगों की देखभाल करना था। 1952 में अपना पहला हास्पिस खोलते हुए मदर ट्रीसा ने एक मतरूक हिंदू मंदिर को कालीघाट में तब्दील किया, जो खालिस दिल का घर है और मरने वालों के लिए मुफ्त देखभाल फराहम करता है। उसने जुज़ाम के मरीजों के लिए एक हास्पिस भी कायम की, जिसे शांति नगर अमन का शहर कहा जाता है, और पूरे कलकत्ता में आउटरीच क्लिनिक को बढ़ाया। मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने तेजी से तरक्की की, हिंदुस्तान भर में शिफाखाने, यतीम खाने और जुज़ाम के घर खोले और आलमी सतह पर फैल गए। मदर ट्रीसा ने भाइयों, हम ख्याल बहनों, आम कैथोलिक और गैर कैथोलिक के लिए शाखें शुरू कीं, जिसका मकसद मुआशरे में मुख्तलिफ ज़रूरियात को पूरा करना था। 1997 तक कलकत्ता में कुल्लिसिया 4000 से ज़्यादा बहनों तक पहुंच गई थी, जो दुनिया भर में यतीम खानों, एड्स हॉस्पिसेस और खैराती मराकज़ का इंतज़ाम कर रही थी। 2007 तक मिशनरीज ऑफ चैरिटी की आलमी सतह पर मौजूदगी, ऑपरेटिंग मिशंस, स्कूल और पनागाहें 120 ममालिक में थीं, जिनके हज़ारों अराकीन ज़रूरतमंदों की मदद के लिए वक्फ थे। मदर ट्रीसा की शनाख्त बर्रे आज़मों और अकायद तक फैली हुई है, जो आलमी खिदमत के अज़्म को मुजस्सम करती है। 5 ज़बानों में माहिर, उसने इंसानी हमदर्दी के मिशनों के लिए हिंदुस्तान की सरहदों से बाहर का सफ़र किया, बशमूल बेलफास्ट की शोरिश ज़दा सड़कें और बैरूत के जंग ज़दा इलाकों, जहां इसने फंसे हुए बच्चों को बचाने के लिए जंग बंदी पर बातचीत की। 1980 की दहाई के अवाखिर में, जैसा कि मशरकी यूरोप पिघल रहा था, इस्कात, हमल और तलाक जैसे मसाइल पर अपने कट्टर ख़यालात पर तनकीद के बावजूद इसने बेखौफ होकर कम्युनिस्ट गढ़ों में कदम रखा। वो एथोपिया में कहत, चरनोबल में ताबकारी के असरात और आर्मीनिया में ज़लज़लों के नतीजे में मुतासिर होने वालों के लिए इमदाद लेकर आए। इसकी कोशिशों का नतीजा इसके आबाई वतन अल्बानिया में हुआ, जहां उसने एक मिशनरीज ऑफ चैरिटी ब्रदर्स होम कायम किया। 1996 तक इसकी तंजीम एक आलमी क़ुव्वत थी, जो 100 ममालिक में 500 से ज़्यादा मिशन चला रही थी और इंतहाई बेसहारा लोगों को तसल्ली और मदद फराहम करती थी। 1983 में
मदर टेरेसा को रोम में पोप जॉन पॉल II से मिलने के दौरान दिल का दौरा पड़ा। इसके बाद 1989 में एक और हमला हुआ जिसकी वजह से उन्हें पेसमेकर लगा। मैक्सिको में नमूनिया से लड़ने के बाद 1991 में उसकी सेहत मजीद बिगड़ गई। मिशनरीज ऑफ चैरिटी के सरबराह के तौर पर इस्तीफा देने पर रजामंदी के बावजूद जमात की बहनों ने इसे रहने के लिए वोट दिया और उसने अपनी क़ियादत जारी रखी। अप्रैल 1996 में मदर टेरेसा गिर गईं और उसकी हड्डी टूट गई और उसी साल के आखिर में वो मलेरिया और दिल की नाकामी से लड़ें। दिल के ऑपरेशन के बावजूद उनकी सेहत मुसलसल गिरती चली गई। कलकत्ता के आर्चबिशप हेनरी सेबस्टियन डी सूजा ने एक पादरी को इसकी इजाज़त के साथ दिल के मसाइल की वजह से हस्पताल में दाखिल होने के दौरान, इस खौफ से कि वो बुरी ताकतों के हमले का निशाना बन सकती, 13 मार्च 1997 को मदर टेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी के सरबराह के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। वो इसी साल 5 सितंबर को इंतकाल कर गईं। मदर टेरेसा की मैयत उनकी आखिरी रसूमात से एक हफ्ता कबल सेंट थॉमस, कलकत्ता में एक खिले ताबूत में नुमाइश के लिए रखी गई थी, जिसे हिंदुस्तानी हुकूमत ने गरीबों के लिए इनकी खिदमात के लिए इजहार तशक्कुर के तौर पर सरकारी तदफीन की इजाज़त दी थी। कार्डिनल एंग्लो सोडनो ने खराज अकीदत पेश किया। उनकी मौत पर आलमी सतह पर सोग मनाया गया। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक़ सेक्रेटरी जनरल जीवीर पेरिस डी क्विलर जैसी शख्सियत ने इंसानियत के लिए इनकी गैर मामूली शराकत की तारीफ़ की।